अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। कल हमने पढ़ा था कि ईश्वर शरीर में कैसा है, एक देशी है, परिच्छिन्न है, और परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। तो जीवात्मा एक देशी है, एक जगह रहने वाला है, और परमात्मा सभी जगह रहने वाला है। ये हमने कल पढ़ा था। आगे एक प्रश्न आता है कि जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती, इसलिए जीव और ईश्वर का संयोग संबंध हो सकता है, व्याप्य व्यापक नहीं। ये नया प्रश्न आया। तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं, देखते हैं। यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है, असमान आकृति में नहीं। जैसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं। वैसे जीव ईश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक संबंध जीव ईश्वर का है, वैसे ही सेव्य सेवक, आधार आधेय, स्वामी भृत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी संबंध हैं। ये स्वामी जी ने बता दिया। तो अब हम इस पर विचार करते हैं। प्रश्न क्या था कि एक ही जगह में दो वस्तु किस प्रकार रहेंगे। अब एक ईंट में दूसरा ईंट किस प्रकार घुसेगा, ये इस प्रकार का प्रश्न है। एक जगह में एक वस्तु है तो दूसरी वस्तु नहीं आ सकती, ये प्रश्न कर रहा है प्रश्नकर्ता। इसलिए जीव और ईश्वर का संयोग संबंध तो हो सकता है, ये संयोग है, इसको बोलते हैं, दोनों जुड़ गए, ये संयोग। तो ये व्याप्य व्यापक संबंध जो है वो नहीं हो सकता है। ये प्रश्न करता, व्याप्य व्यापक माने एक साथ रहना। अब इसका उत्तर देंगे, इसका क्या उत्तर देंगे कि व्याप्य व्यापक संबंध भी होता है। कैसे होता है कि जैसे कि स्थूल कोई पदार्थ, स्थूल माने जैसे कि बूंदी है, अब बूंदी में चाशनी घुस जाती है, चाशनी भी है उसमें और वो बेसन भी है। रुई है, रुई को डाल दो पानी में, बाल्टी में, तो उस बाल्टी के अंदर पानी है, पानी के अंदर रुई है, और रुई के अंदर फिर पानी है। तो उस रुई के अंदर भी पानी, रुई के बाहर भी पानी। तो रुई उसमें व्याप्य है और पानी उसके अंदर बाहर व्यापक है। तो रुई स्थूल है और पानी सूक्ष्म है, इसलिए घुस जाती है। ऐसे ईंट में दूसरा ईंट नहीं समा सकती, लेकिन उस ईंट में पानी घुस जाए, क्यों, पानी सूक्ष्म है। स्वामी जी ने उत्तर दिया ना कि ये नियम समान आकार वाले पदार्थ में घट सकता है, असमान आकृति में नहीं। तो दो समान ईंट हैं, वो एक दूसरे में नहीं घुस सकते। लेकिन ईंट में, प्रथम ईंट मान लीजिए कच्ची है, मिट्टी की, अब उसको अग्नि में पकाते हैं तो उसमें अग्नि घुस जाती है ना, तब तो पकती है। फिर लाल ईंट, तो ये सूक्ष्म पदार्थ है अग्नि, और मिट्टी है वो स्थूल है। घड़ा पकाते हैं वो भी ऐसा ही है, मिट्टी में अग्नि घुस जाती है, फिर लाल पक करके। तो स्थूल पदार्थ में सूक्ष्म पदार्थ घुस सकते हैं और साथ साथ में रह सकते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा तो अति सूक्ष्म है, इसलिए सभी पदार्थ में वो समाया हुआ है और समा सकता है, कहीं भी रह सकता है। बाकी सब पदार्थ उसकी तुलना में स्थूल हैं, जीवात्मा भी स्थूल है परमात्मा की तुलना में। तो परमात्मा जीवात्मा के अंदर भी है और बाहर भी है। तो लोहा स्थूल, उसमें अग्नि घुस जाती है। जब लोहे को गर्म करते हैं वो लाल, क्यों, क्योंकि उसमें अग्नि घुस गई, एकदम गर्म हो जाता है वो। तो इस प्रकार से स्थूल में सूक्ष्म का प्रवेश हो जाता है। तो परमात्मा भी अति सूक्ष्म है, तो इन समस्त स्थूल पदार्थों में वो समाया हुआ है, और साथ में स्थूल भी सूक्ष्म भी, दोनों पदार्थ एक ही पदार्थ में रह सकते हैं। तो परमात्मा
अति सूक्ष्म है, तो उस प्रकृति के अंदर भी व्याप्त है और बाहर भी व्याप्त है। तो परमात्मा व्यापक है, प्रकृति उसमें व्याप्य है, जीवात्मा भी परमात्मा में व्याप्य है। परमात्मा के अंदर तो रहता है जीवात्मा भी। हम सब कहाँ रहते हैं? परमात्मा के अंदर रहते हैं, और परमात्मा हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी है। तो इस प्रकार से ईश्वर से हमारा व्याप्य व्यापक संबंध होता ही है। साथ में सेव्य और सेवक का संबंध है। ईश्वर हमारा सेव्य, मानो वो सेवा करने के योग्य है, हम उसके सेवक हैं। उसकी सेवा किस प्रकार करेंगे? उसकी आज्ञा का पालन करना, ये उसकी सेवा है। ऐसे आधार आधे, परमात्मा हमारा आधार है, हम उसके आधे हैं। जैसे हम किसी कुर्सी में बैठते हैं, कुर्सी हमारा आधार है, जहाँ बैठे हैं वो आधार, और हम लोग आधे हैं। ऐसे परमात्मा हमारा आधार है। ये जगत आधे है, हम भी आधे, परमात्मा जगत का और हमारा आधार है। ऐसे स्वामी और भृत्य का संबंध है। स्वामी माने वो परमात्मा हमारा मालिक है, स्वामी है, हम उसके नौकर हैं। और राजा प्रजा का भी संबंध है, वो राजा है हमारा, हम उसके प्रजा हैं। ऐसे पिता और पुत्र का संबंध है, वो हमारे पिता है, हमारा पालन करता है, हमारा उत्पादक है, हम उसके पुत्र हैं। और एक संबंध गुरु और शिष्य का भी है कि परमात्मा हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। तो परमात्मा आदि गुरु है। जैसे आज 5 सितंबर है, आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्यों? जो शिक्षक लोग हैं वो अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म दिवस 5 सितंबर को, उनकी स्मृति में ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन परमात्मा तो सभी शिक्षकों का भी शिक्षक है, समस्त गुरुओं का भी वो गुरु है, सबको शिक्षा देने वाला है वेद के माध्यम से। और वेद में सबसे पहला मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम। वो परमात्मा अग्नि है, ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सबको ज्ञान देने वाला है, सबको उपदेश करने वाला है। तो हमारा शिक्षक है परमात्मा, हमारा गुरु है। तो ऐसे परमात्मा की हम उपासना करें, तो हमारा गुरु है, राजा है, मित्र भी है, सखा भी है, पिता भी है। तो वो परमात्मा सबको शिक्षा देने वाला है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपदेश करता है, शिक्षा देता है, वेद के माध्यम से देता है। तो वेद उसका शिक्षा ग्रंथ है, वो स्वयं शिक्षक है और हम सभी उसके शिष्य हैं। तो ऐसे परमात्मा के हम सही संबंधों को जानें कि वो हमारा पिता भी है, माता भी है, गुरु भी है, मित्र भी है, सखा भी है, राजा भी है और पुत्र भी। एक दृष्टिकोण में वो हमारे दुख को दूर करता है तो पुत्र भी कहलाता है। तो इस प्रकार से ईश्वर के साथ हम संबंधों को बनाएं। ये संबंध नित्य हैं, सदा रहते हैं। तो जो परमात्मा से ऐसे संबंधों को बना के चलता है वो हमेशा सुखी रहता है। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही अच्छी व्याख्या आपने की। अब मैं इसको थोड़ा सा काव्य से कहती हूँ। जब पूर्व पक्षी ने सिद्धांती से यह सुना कि जीवात्मा और परमात्मा का व्याप्य व्यापक संबंध है, तो फिर पूर्व पक्षी के दिमाग में प्रश्न उठ आया नया। प्रश्न उठाया पूर्व पक्ष ने, दो पदार्थ कैसे रह संग, संयोग संबंध ही हो सकता, व्याप्य व व्यापक ना संबंध, व्याप्य व व्यापक ना संबंध। जब यह बात सुनी तो सिद्धांती उत्तर देने लगा कि तुम इसका अर्थ ठीक से नहीं समझे हो। संयोग संबंध क्या होता है मैं यह भी बताता हूँ तुमको, और व्याप्य व व्यापक संबंध क्या होता है यह भी बताता हूँ। तो कहते हैं, सिद्धांती कहता है, संयोग संबंध समान आकृति में तो लागू हो सकता, असमान वस्तुओं में ना घटता, सिद्धांती उत्तर देता, सिद्धांती उत्तर देता। ये जो संयोग संबंध है वो समान आकृति में तो घटेगा ये नियम, लेकिन असमान वस्तुओं में नहीं घटेगा। और परमात्मा तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, और जीवात्मा उससे थोड़ा स्थूल है अर्थात सूक्ष्म है। तीन सत्ताओं को जानो ठीक प्रकार से। प्रकृति सूक्ष्म है, जीवात्मा उससे थोड़ा सा बड़ा अर्थात सूक्ष्मतर है, और परमात्मा सूक्ष्मतम है।
तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब जब परमात्मा अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, तो वो तो कहीं घुस सकता है। तो इसके लिए सिद्धांती उदाहरण देता है, जैसे विद्युत सूक्ष्म होने से लोहे अंदर करे प्रवेश, लोहे अंदर करे प्रवेश, सूक्ष्म ही स्थूल में जा सकता, अतः विभू चहु जीव हमेश, अतः विभू चहु जीव हमेश। लोहा लोहे से टकराए, केवल जुड़ चिपका रहेगा, पर न प्रवेश करेगा अंदर, संयोग संबंध ये होगा। तो दोनों व्याख्या बता दी कि संयोग संबंध तो उसको कहा जाता है जो दो समान वस्तुएं होती हैं, वो एक दूसरे में घुस नहीं सकती। कोई वस्तु कब घुसती है? जब वो उससे थोड़ी सूक्ष्म हो। जैसे हम चाशनी के भीतर कोई लड्डू डाल दें या कोई गुलाब जामुन डाल दें, तो चाशनी उसके भीतर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि जो चाशनी के अणु हैं वो उस लड्डू के या जो पीस उसमें डाला है उससे छोटे हैं। तो कहा गया यहाँ पर कि परमात्मा भी अति सूक्ष्म होने से चारों ओर अपने व्यापकत्व से फैला हुआ है वो, क्योंकि उसकी सत्ता सूक्ष्म है। इसीलिए समस्त ब्रह्मांड में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कोई जगह ऐसी रिक्त नहीं है कि जहाँ पर वो न समाया हो। तो कहा, लोहा लोहे से टकराए, केवल जुड़ चिपका रहेगा, पर न प्रवेश करेगा अंदर, संयोग संबंध ये होगा। इसको तो संयोग संबंध कहा जाएगा। लेकिन जैसे विद्युत सूक्ष्म होने से लोहे अंदर करे प्रवेश, लोहे अंदर करे प्रवेश, सूक्ष्म ही स्थूल में जा सकता, अतः विभू चहु जीव हमेश, अतः विभू चहु जीव हमेश। क्योंकि समान स्थूल उभय वे। अब दोनों लोहा लोहे से टकराते हैं, तो क्यों क्यों टकराते हैं? वो क्यों नहीं वो आपस में एक दूसरे में घुस सकते? क्योंकि दोनों में समानता है, दोनों के अणु एक जैसे हैं। क्योंकि समान स्थूल उभय वे, व्याप्य व्यापक नहीं संबंध उनमें, व्याप्य व्यापक नहीं संबंध उनमें, वो तो घटे असमान वस्तु में, जैसे अग्नि घुसे लोह स्थूल में, जैसे अग्नि घुसे लोह स्थूल में। जैसा जीव विभू का संबंध, जैसा जीव विभू का संबंध व्याप्य व व्यापक होता है, व्याप्य व व्यापक होता है, वैसा रिश्ता स्वामी सेवक आधार आधेय होता है, राजा प्रजा पिता पुत्र का होता है, पिता पुत्र का होता है, गुरु शिष्य का होता है। इस तरह से इसको हमें समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से सिद्धांती ने उत्तर दे दिया। अब अगला प्रश्न अगली बार नया प्रश्न उठेगा, उसको हम आगे समझेंगे सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।